तो शाम हो गई है, एक तरफ मेरी चाय बन रही है और एक तरफ घी बना रहे हैं, जो मलाई इकट्ठा हो जाती है ना, वो घी बना रही हूँ। तो विंटर सीजन में आप लोग भी चारों तरफ कपड़े कपड़े कपड़ों से परेशान तो जरूर हो जाते होंगे। मेरी तो यही हालत है, क्योंकि मेरे तो यहाँ तो कपड़े खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मतलब धुलना, उसको धूप दिखाना, फिर उसको अलमारी में लगाना, लग रहा है यही प्रोसेस चल रहा है। खासकर अगर महीने में एक दो बार कहीं बाहर निकल जाओ तो ये जो चक्र है ना, ये गोल 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 घूमता रहता है। खैर, नमस्ते मेरे परिवार को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो नए सदस्य हैं उनको भी, और जो पहले से हमारे परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी। तो हमारा परिवार जो है वो 72,000 मेंबर्स का परिवार है, और सबके अलग अलग शौक है, सबकी अलग अलग हॉबीज हैं, सबको अलग अलग चीज़ें देखना पसंद है। तो बेसिकली आज की ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में है, मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में, कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं, और मैं किस तरह से उसमें आपको, कहते हैं ना, उस चीज़ के लिए हेल्प कर सकती हूँ या आपसे कैसे सीख सकती हूँ, इस बारे में ही बात करेंगे। बाकी तो विंटर सीजन के कपड़े वो, और साथ ही साथ कुछ रेसिपीज़ और एक स्पेशल स्किन केयर रेमेडी जो कि किचन में ही हो जाती है, और 10 मिनट में आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है, और उम्र के किसी भी पड़ाव पे आपकी स्किन पे उम्र का असर नहीं दिखता है। ये सारी चीज़ें तो मेरी ब्लॉग में होती ही होती हैं, तो आज की ब्लॉग में भी आपके लिए होंगी। इसलिए बिना समय गवाए ब्लॉग को शुरू करते हैं, और ब्लॉग को आप भी पूरी ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि एक एक लाइन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए पता है हम सब लेडीज़ की एक खास बात क्या होती है, हमारे फैमिली में किसी को थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए तो हम लोग उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उनकी तबीयत ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी खुद की तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो जाए तो कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर जाते हैं। थोड़ी सी ये आदत मेरी भी है। पिछले कुछ दिनों से मेरे ना गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं उसको अवॉइड कर रही थी। क्लासेस भी लगातार लेनी होती है, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बेटे को, तो पता चल रहा था कि मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं उसको अवॉइड कर रही थी। जबकि बहुत ही आसान था कि मैं अपने लिए वो वाला सिरप बना लूँ जो मैं हर महीने बनाती हूँ सबके लिए। और फाइनली आज मुझे लगा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो मैंने आज फिर से वही वाला सिरप बनाया जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है, जिससे सर्दी खांसी गले की प्रॉब्लम किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इसमें 2 कप पानी चढ़ाते हैं, फिर अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्ता, अदरक, जो कि चाय की कॉमन चीज़ें हैं, वो डालते हैं, और साथ ही में इसमें डालते हैं तेज पत्ता और दालचीनी। तेज पत्ता और दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तेज पत्ता इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, और दालचीनी जो है वो सर्दी खांसी किसी भी चीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसको खूब देर तक 10-15 मिनट तक उबाल लेते हैं, और उसके बाद शहद में मिला देते हैं। तो वही मैंने किया, मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया, और मेरा बेटा आ गया, उसका पेंसिल बॉक्स टूट गया था, उसको ठीक करवाने के लिए मैं वो ठीक करने लगी, और उससे चक्कर में भूल गई कि इसको ढक करके बनाना होता है, क्योंकि जो भी इसके फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं ना, वो भाप से उड़ जाती है। तो मैंने इसको मिक्स करके उसके बाद ढक दिया। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं अभी गई थी मैसूर ट्रिप में, तो वहाँ से मैं ताज़ा बिल्कुल मतलब प्योर शहद लेकर के आई। तो आज मैंने ये वाला सिरप प्योर शहद में बनाया, और सच में टेस्ट का फ़र्क पता चला कि कितना फ़र्क हो जाता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट चीज़ों में। और जो हम खाते हैं, हम ये सोच करके खाते पीते हैं कि हम बिल्कुल प्योर खा रहे हैं, बट एक्चुअली में आजकल सब चीज़ें मिलावट वाली हैं। खैर, मिलावट की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। आज मैं आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसे मेरी हॉबी है खाली टाइम में किताबों को पढ़ना, उनसे कुछ सीखना, कुकिंग। जैसे मैं अगर कुकिंग ना करूँ तो मुझे वीकनेस होने लगती है कि अरे आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया। घर के कोने कोने को ना सजाऊँ तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती, पॉजिटिविटी नहीं आती है। ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी हॉबीज़ हैं जो मैं डे टू डे लाइफ में करती रहती हूँ। टाइम पास करने के लिए बोलिए, या जो भी बोलिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो ऐसी आपकी क्या हॉबी है जो आप खाली समय में बैठे रहने से बेहतर ऑप्शन समझते हैं कि वो करना चाहिए, वो मुझसे ज़रूर बताइएगा। मेरी एक हॉबी ये भी है कि एक्सपेरिमेंट करूं इंग्रेडिएंट्स के साथ, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे किचन में हो, चाहे आयुर्वेद में जिन चीज़ों के बारे में बताया। और जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है ये स्किन केयर रेमेडी, जिसमें एलोवेरा जेल है, बेसन है, खाने वाला सोडा और गुलाब जल है। इन चारों का कॉम्बिनेशन के इतने फ़ायदे हैं। एलोवेरा जो है फाइन लाइन्स और रिंकल्स को डीले करता है, कई बार तो हटा भी, मतलब बहुत इफेक्टिव होता है। बेसन स्क्रब का काम करता है और फेस पैक का काम करता है, स्किन की ग्लो को बढ़ाता है। गुलाब जल स्किन टोनर का काम करता है, और खाने वाला सोडा का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी पिंपल हो तो पिंपल को जड़ से ख़त्म कर देता है, और पुराने दाग धब्बे जो हो ना, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। आप अगर इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे वो धीरे धीरे बिना किसी और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए क्लीन हो गए।
तो मेरी ये आदत है कि हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर खाने वाले सोडे का इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर लेती हूँ अपनी स्किन पे, खासकर जब कहीं बाहर से जर्नी करके आती हूँ, क्योंकि क्या होता है जर्नी के दौरान हम बहुत डस्ट और चीज़ों को फेस करते हैं और पार्लर जाने को मैं उतना प्रेफर नहीं करती। मुझे घर पे ही ये इस तरह की स्किन केयर की रेमेडी पसंद आती है, तो मैं नेचुरल तरीके से ही अपनी स्किन केयर करती हूँ और किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से किचन में ही खड़े खड़े मेरी होम रेमेडीज़ हो जाती हैं। और जब तक मैंने ये किया है तब तक मेरा देखिए ये वाला सिरप बन के तैयार हो गया है और अब इसको ढक के छोड़ दूँगी। ठंडा हो जाएगा तो इसको इस वाले शहद के डिब्बे मिला लूँगी। इसमें 2 चम्मच शहद मैंने पहले से ही रख दिया है, हालांकि इसकी खुशबू अभी आने लगी, और इसको पूरे दिन 3-4 बार पीऊँगी ताकि मेरा गला ठीक हो सके और मैं फिर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए क्लासेस ले सकूं। ये कर्नाटक की लोकल भाजी है जो खट्टी है। इसकी ये जो है ना तना, इसको खा के देखा मैंने, एकदम खट्टा खट्टा सा स्वाद आ रहा था। तो यहाँ के लोकल लोगों से मैंने पूछा, जैसे मेरी जो हाउसमेड है उनको नहीं पता था कि कैसे बनता है, बस उन्होंने बताया कि दाल में डाल के बनाते हैं। तो मैं आज आपको इसको दाल में डाल के इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप वैसे किसी भी भाजी को डाल के इस तरह से दाल में बना सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बताया कि विंटर सीज़न और कपड़ों का कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है, और अभी तो हम बाहर से होकर के आए हैं तो, और मेरे हस्बैंड की हमेशा आउटिंग लगी रहती है, इंस्पेक्शन लगा रहता है, तो उनके कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या होता है ना, हमें वॉशिंग मशीन, कहने को तो हमारे पास वॉशिंग मशीन होता है, बट वॉशिंग मशीन में भी ना कई सेक्शंस में कपड़े लगाने पड़ते हैं। लाइक हैवी कपड़े अलग लगाओ, वाइट कपड़े अलग लगा करके धुलो, जीन्स अलग धुलना है, बेडशीट्स अलग धुलनी है, और सॉफ्ट कपड़े अलग धुलने हैं। तो इससे क्या होता है, कई राउंड एक काम हो जाता है। और फिर जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो सबको तह लगाओ, और तह लगाने के बाद भी उसको सेक्शन वाइज बांटो, जो कि मेरी पर्सनल हैबिट है कि मैं कपड़ों को सेक्शन वाइज ही अलमारियों में लगाती हूँ ताकि अलमारियाँ जल्दी मिसमैनेज ना हो। तो आप ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद मैंने दाल भिगा कर छोड़ दिया था, और दाल का जो पानी था उसको हटा दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि दाल भिगा के छोड़िए और उस पानी को फेंक दीजिए ताकि जो दाल में ओवर प्रोटीन है ना वो निकल जाए, क्योंकि कई बार ओवर प्रोटीन से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं आपके शरीर को। फिर दाल में पानी और वो भाजी को काट करके डाल दिया, और साथ ही साथ बहुत ही कॉमन नमक और हल्दी डाल करके दाल को 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा दूंगी। ये वाला जो अरहर का दाल है ना, हमारे घर का दाल है, तो जो घर की दाल होती है वो थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है, पॉलिश्ड दाल नहीं है ये, इसलिए मैं इसमें मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी लगाती हूँ, जबकि मैंने इसको पहले से भी भिगा के रखा हुआ था। बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कहते हैं ना, ओरिजिनल ही होता है, और मिलावट वाली चीज़ें मिलावट वाली ही होती है, आप कितना भी अच्छे से बना लो। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने में मेरी आदत है कि पहले पत्ता गोभी, आलू, मटर को हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके अच्छे से उबाल लेती हूँ और फिर छान देती हूँ। तो बस अभी किचन में वही कर रही थी, और बाकी जो डेली रूटीन होता है, नहाना धोना, पूजा पाठ, घर की क्लीनिंग, कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाना, बेटे को स्कूल भेजना, टिफ़िन देना, ब्रेकफास्ट बनाना, वो तो रेगुलर बेसिस पे हर लेडीज़ का चलता ही रहता है, मेरा भी वही है। और सलाद, जब तक मैंने सोचा ये बाकी चीज़ें करके सलाद कट कर लेती हूँ, तब तक दाल हो गई। तो दाल में तड़का लगाना था, तो उसके लिए मैंने डाला घी। आज ही मैंने घर पे ही घी बनाया है। मलाई इकट्ठा हो जाती है 10 से 12 दिन में, तो घर पे ही घी बन जाता है। जब तक मतलब 12 दिन में एक स्लॉट ख़त्म होता है तब तक दूसरा स्लॉट बन जाता है। फिर हींग और खड़ा जीरा का तड़का दे दिया, जो कि दाल के लिए बिल्कुल कंपलसरी आइटम है। और मैंने कटिंग करके रखा था लहसुन, अदरक, प्याज, वो सारी चीज़ें डाल दी और 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया। तड़का दाल जब भी बनाते हो तो ये सारी चीज़ें तो कंपलसरी होती ही हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ अगर आप अलग से एक्स्ट्रा मिला देते ना तो टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो ये वाली दाल जो खट्टी दाल बन रही है ना, इसमें मैं वही करने वाली हूँ। खैर एक बात हाँ, रिमाइंडर को लगाना था आपको कि आप अभी तक ये ब्लॉग देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग लग रही है। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसको प्रेस करिए, कमेंट करके मुझे अपनी हॉबीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस परिवार का परमानेंट मेंबर बनना है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो टमाटर कटे हुए डाल दिए, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल दिया, और बस इसको हल्का सा मिक्स किया, और जो उबले हुए दाल और भाजी साथ में उबाले थे वो डाल के हल्का सा पानी डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए उबाल लगा दिया, और बढ़िया सी दाल तैयार हो गई। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, मथनी भी बोल सकते हैं, इससे मैं दाल को ज़रूर मिक्स कर देती हूँ ताकि अच्छे से दाल और पानी एक में मिक्स हो जाए। और ऊपर से धनिया पत्ती डाल दी। ये वाली दाल बहुत टेस्टी बनी, तो घर में भी सबको बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा अब अगली बार फिर से इस भाजी को लाऊंगी। और कर्नाटक में इसका नाम ना बड़ा टफ सा मुझे लगा, मुझे याद नहीं हुआ क्या बोलते हैं इसको कन्नड़ा में। इसके बाद आज शाम को मैंने बनाया मटर की घुघरी, जो रेलवे स्टेशन पे मिलती थी ना पहले, वो वाली। इसके लिए सरसों का तेल डाला, उसमें हींग जीरा का तड़का दिया, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाल दी, और खूब सारे हरे प्याज के पत्ते डाल दिए। ये सारी चीज़ें तो सभी लोग मटर की घुघरी में डालते हैं, लेकिन मेरा ये जो स्टेशन वाला मटर का घुघरी होता है ना, इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाती हूँ जो सबको बहुत पसंद आता है।
अब ये हरे हरे ताज़े मटर छिल के रखे थे वो इसमें डाला और इसको मिक्स कर दिया। और इसके बाद इसमें कॉमन चीज़ें जो आप भी मिलाते होंगे, नमक, लेकिन मैंने 2 चुटकी चीनी भी डाली, इससे मटर का रंग जो है ना वो हरा बना रहता है, ये बहुत अच्छा होता है ये चीज़। तो चीनी डाल दिया और उसके बाद इसमें 1 टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें 2 चुटकी हल्दी भी डालिएगा और 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल दीजिए। और जब तक ये सब किया मैंने इसको मिक्स कर लिया और फिर टमाटर डाल दिया। फिर मैं आपसे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी रेसिपी की सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई चीज़ मुझसे अच्छी बनती है एक्सपेरिमेंट करके, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं एज अ फैमिली मेम्बर। तो मेरा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है पानी पूरी का मसाला या फिर चाट मसाला। छोटे चम्मच से 1 चम्मच मिलाइए और आधी कटोरी पानी डाल के कुकर बंद करके 2 सीटी लगाइए। लटपटा सा मटर की घुघरी और 2-3 खड़े लाल हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा। बिल्कुल वो जो स्टेशन पे मिलता था ना बाल्टी में भर के और थर्मोकोल की कटोरी में, वैसा ही ये घुघरी बनता है और ये चूड़े के साथ। और फिर शाम के टाइम में क्या होता है कि और भी कई एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, दूध उबालना। और आज मैंने घी भी बनाया था, तो घी को ठंडा होने के लिए छोड़ा था, उसके बाद घी को स्टील के डब्बे में छान लिया। जब भी घर में घी बनाए ना तो कांच में या प्लास्टिक में रखने से बेहतर ऑप्शन होता है कि आप उसको स्टील के डब्बों में रखें। इससे एक तो स्टील के डब्बे फ़ायदेमंद होते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा ये फ़ायदा हो जाता है कि विंटर सीजन में अगर घी जम भी जाता है ना, तो आप उस डब्बे को स्टील के उस पर तवे पे भी रख दीजिएगा तो घी मेल्ट हो जाता है। प्लास्टिक में या फिर आप जो कांच में रखते हैं तब आप ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा स्टील के डब्बे में इसी में घी इकट्ठा करते जाती हूँ। हर 10-12 दिन पे जब भी घी बनाती हूँ इसमें कलेक्ट करती जाती हूँ और खर्च करने के लिए अलग निकाल लेती हूँ, ताकि व्रत में भी इस्तेमाल करना हो तो इसी में से निकालूँ। तो बस वही किचन वाइंड अप किया। आज का ओवरऑल दिन बहुत अच्छा रहा और मैं अपने हॉबीज़ पे ना खाली समय मिलते ही और वर्क करती हूँ कि मैं उन हॉबीज़ को और बेहतर कैसे बना सकूँ, कुछ पढ़ लिख करके या कुछ एक्सपेरिमेंट करके। तो आपकी हॉबी क्या है प्लीज़ ये ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी आपसे सीखूँ, आप भी मुझसे सीखिए और हमारा जो फैमिली का जो बॉन्ड होता है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो। तो आपकी एकमात्र हॉबी जो भी हो वो मुझे ज़रूर बताइए, और मेरी तरह अगर ढेर सारी हॉबीज़ है आपकी तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी का आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइए। मतलब टाइनी मतलब छोटा, टाइनेस्ट मतलब सबसे छोटा, जैसे स्मॉल होता है और स्मॉलर, स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा होता है। हाँ, टाइनेस्ट मतलब सबसे छोटा और फ्लाई मतलब उड़ना, वर्म मतलब कीड़े मकोड़े। तो पहले ना रीडिंग करके अंडरलाइन कर लो हार्ड वर्ड मीनिंग। तुमने क्या क्या लिखा दिखाओ। यहाँ बीच में लाइन खींचना था बच्चे। लेजी, हार्ड वर्किंग। देखो लेजी का अपोजिट भी तुमने लिख दिया। लेजी मतलब आलसी, इसका अपोजिट होता है हार्ड वर्किंग। एक साथ 2 काम हो गया। लाउडर मतलब तेज बोलना। अरे पहले बताओ ये क्या लिखा है? कहाँ? श्योरली मतलब पक्का, एकदम श्योर आएंगे। और क्राइड मतलब रोना। अरे पहले मैं श्योर ये लिख लूं। ओके, रीडिंग भी करते जा रहे हो? ओके, कॉपी ऊपर करो बच्चे, नीचे जब कॉपी नीचे तो ना इस साइड लिखो ना, इस पे ऐसे रखो। हाँ, अब लिखो। अमेजिंग गेम्स हैं नाउन को सॉल्व करने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। सबसे पहले कलर करना है, इसमें जो भी नाउन है उन्हें रेड कलर से कर देना है, जैसे रोज़ा, एनिमल, बॉक्स, केरला, बैट, जिम्मी। तो ये हो गया कलरिंग के लिए, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। दूसरा, अंडरलाइन करना है या कलर करना है इस स्टोरी में जहाँ भी नाउन दिख रहे हैं। आई वेंट टू द हिल स्टेशन, हिल स्टेशन एक प्लेस का नाम है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरह से आप अलग अलग स्टोरीज बना के बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे उसमें से अंडरलाइन करेंगे। तो कलरिंग और अंडरलाइन के बाद थर्ड स्टेप आता है, आप एक लंबी सी लिस्ट दे दीजिए उन्हें और उसमें पीपल, प्लेस, थिंग और एनिमल उनको सेलेक्ट कर करके लिखना है। जैसे कि मदर क्या है, वो पीपल है, फादर पीपल है, विलेज प्लेस है, सिटी प्लेस है, बस थिंग है। इस तरह से उनको ये दे दीजिए और लिस्ट में से वो छांटेंगे तो उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। इसके बाद है राइट एनी 3 नाउन्स यू फाउंड इन किचन, गार्डन, बेडरूम, जू, क्लासरूम। इस तरह से उनको देना है। फिर ये बचपन वाला गेम खेलते हैं, एक लेटर दे दीजिए, उससे उनको नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल लिखना है, जैसे कि ABCD कोई भी लेटर दे दीजिए। पिक्चर बना दीजिए और उसको नाउन का नाम लिखना है और प्ले करना है ये मैचिंग वाला। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है।